हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में अपन कुछ फंक्शन यानी कि कुछ कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये फंक्शन, कैसे अपन इनको यूज करते हैं। त्रिकोण, त्रिभुज की बात हो रहा है यहाँ पर, और ये बात करते हैं अपन हमेशा एक समकोण त्रिभुज पे। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, अपने पास कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC। एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को अपन हमेशा कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो आप H भी इसे लिख सकते हो। अब जैसे अपन कोई भी एक एंगल ले लें, जैसे कि या तो अपन इसकी बात कर लें या फिर इसको भी कह सकते हैं। ये एंगल, जो एंगल अपन लेते हैं इन दोनों में से, उसके सामने वाली भुजा को अपन हमेशा लंब कहते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो आप P भी लिख सकते हो। और ये जो इसके साथ वाली साइड रह गई है, ये वाली, ये कहलाता है अपना आधार बच्चों। इंग्लिश में इसे अपन बेस कहते हैं, तो आप B भी लिख सकते हो। जैसे कि अपने कुछ कोसाइन है, साइन, ये एंगल ले रहा हूं मैं थीटा, साइन थीटा, या फिर बच्चों कोस थीटा, या फिर बात करें अपन टेन थीटा। एक होता है अपना कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इनको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, लाल बट्टा कक्का। ये कुछ नहीं है स्टूडेंट, L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, K का मतलब कर्ण है। सॉरी, लाल बट्टा कक्का ये कुछ नहीं है, बल्कि ये इन कोसाइन को याद रखने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले लंब बट्टा कर्ण, वो होता है बच्चों साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण, या आप यहां पर लिख सकते हो AB अपॉन AC। क्या लिख सकते हो? AB अपॉन AC। कोस का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों आधार बट्टा कर्ण, और ऐसे टेन हो जाता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, इस एंगल के लिए टेन का उल्टा होता है कोट, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बट्टा लंब। इस तरीके से। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि ये जो कोसाइन है वो क्या है, तो बच्चों ये समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है और कुछ नहीं। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का अनुपात बताता है। किस किस का अनुपात, कौन सा कोसाइन बताता है, ये अपन बताते हैं। इन दोनों को मैं इंटू करूं, गुणा करूं बच्चों, तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, और बराबर में इसको इससे इंटू करोगे, L से L, K से K कट जाएगा, यानी 1। तो आप कह सकते हो सर साइन और कोसेक गुना में है, और एंगल अगर सेम दे रखा है, जैसे यहां 10 डिग्री तो यहां भी 10 डिग्री होना चाहिए, तो उनका गुणनफल हमेशा 1 आएगा। ऐसे बच्चों इन दोनों को इंटू करूं तो भी आपके पास कोस इंटू सेक बराबर भी 1 आ जाएगा बच्चों, A से 1, K से K। बस शर्तें याद रखना,
दोनों के साथ एंगल बराबर, एक जगह 10 एक जगह 20 होगा तो एक नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे tan इंटू कोट का भी मान 1 हो जाता है जब दोनों के साथ लगे हुए एंगल क्या हो, बराबर। एक चीज और देखो बच्चों, जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे साइन बट्टा कोस आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लेकिन राइट साइड में देखो, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो के से के कट जाएगा, लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा। तो ध्यान रखना साइन अपॉन कोस बराबर क्या होता है, टेन। टेन की वैल्यू ये है तो कोट की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी भाई, कोट थीटा की। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है इन कोसाइन के बारे में, ये आपको याद होना चाहिए। एक तो लाल बट्टा कक्का, और किन दो का गुणनफल एक होता है, टेन बराबर साइन अपॉन कोस होता है तो कोट इसका उल्टा कोस अपॉन साइन हो जाता है बच्चों। आगे देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को अपन 2-3 तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा बच्चों, माइनस और इसका स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसी एक फॉर्मूले को कई तरीके से अपने को यूज करना पड़ सकता है। एक अपना फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो ये, क्या मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से इंटू करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी। दूसरा देखो, बहुत ही अच्छा यहां से एक रूल निकल के आता है। इस बार मैं इस टेन स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखा होगा आपने ये फॉर्मूला भी। क्या बच्चों इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर में 1 है ही। वापिस से वही है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखो जरा ध्यान से, इन दो संख्याओं को गुना करने पे क्या आ रहा है, 1। अगर बच्चों मैं आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कोई भी वैल्यू दे दूं, जैसे कि मान लो कोई भी वैल्यू है x, यहां पर प्लस है तो आप माइनस निकाल सकते हो, और माइनस है तो आप प्लस, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 1/x कह देना भी। अरे सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है मान लो x,
तो इधर जाएगा बट्टा में 1/x। दो संख्याओं को गुणा करने पे 1 तभी आता है जब दूसरी संख्या पहली की व्युत्क्रम हो। तो इसकी वैल्यू देकर ये पूछे या इसकी वैल्यू देकर ये पूछे, आपको 1 के बट्टा में लिख देना है, यानी उसका उल्टा करके लिख देना है। और इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना स्टूडेंट। आजकल इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। सेम इसी प्रकार से आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से देखिएगा जरा, एक बार मैं 1 को उधर लेके जाऊं तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर इसको आप कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1 भी लिख सकते हैं। अगर इसी की बात करें, इस बार मैं कोट स्क्वायर को इधर लेके जाऊं बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या रह जाएगा 1। अब वापिस को उसको a² - b² से खोलेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहां पर जस्ट 1 सेकेंड। इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। वही बात है यहां पर भी, अगर इसकी वैल्यू बच्चों x है तो इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी। प्लस देकर माइनस पूछ ले या माइनस देकर प्लस, तो आपको उल्टा कर देना है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, पीछे वाले में भी अपन ने कुछ ऐसा ही किया था बच्चों। ठीक है गाइज, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। कभी भी आपको साइन a + b दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। अगर आपको दिखाई दे बच्चों साइन a - b, तो यहां पर प्लस की जगह माइनस, तो यहां पर भी प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी सब वही है। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। कोस a + b का फॉर्मूला, कोस a + b का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। लेकिन अगर माइनस है तो वहां पर साइन आएगा प्लस का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ऐसे ही बच्चों बात करें अपन tan a + b की, तो tan a + b का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b बट्टे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये इंटू है भी, और इसी प्रकार बच्चों tan a - b का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इस बार ऊपर माइनस नीचे प्लस, tan a - tan b बट्टे में 1 प्लस
10a इंटू 10b। ठीक है, तो ये a प्लस बी वाले फॉर्मूले भी अपन कई बार यूज में लेते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए गाइस। sin 2a का फॉर्मूला होता है एक तो 2 sin a इंटू कोस। एक इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। दोनों याद रखना। cos 2a के फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एक तो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या लिख सकते हो आप 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन चारों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ सकता है। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो ये अपने को 2a वाले भी 3 फॉर्मूले याद कर लेने हैं बच्चों। इसके बाद अपन बात करें 3a की, आजकल इन पे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। sin 3a का फॉर्मूला याद रखना 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और इसी तरीके से बच्चों cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, tan 3 का भी होता है। देखो बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कभी भी आपको ये दिखाई देना साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 70, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऐसे ही सेम कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा बराबर हो जाता है 1/4 कोस 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा। लेकिन अगर बच्चों यहां पर टेन लगा दें अपन, क्या लगा दें, टेन, तो इसका फॉर्मूला केवल tan 3 थीटा ही हो जाएगा। 1/4 मत लगा देना। देखो इसको इससे जब भाग दोगे, साइन बट्टा कोस 10 होता है, साइन बट्टा कोस भी 10 होता है, एंगल सेम है वही लगा दो, साइन बट्टा कोस फिर से 10, लेकिन एंगल 60 प्लस थीटा। लेकिन इसको जब इससे डिवाइड करोगे, साइन बट्टा कोस तो 10, आगे क्या है 3 थीटा, लेकिन 1/4 से 1/4 कट जाएगा बच्चों। इन दोनों में 1/4 आता है, इसमें नहीं आता। जैसे देखो क्वेश्चन ये आ जाए, सपोज करो कि आपको मैंने क्वेश्चन ये दे दिया कि साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 डिग्री की वैल्यू बताइए। अपन थोड़ा आगे चल के टेबल भी पढ़ेंगे जिसमें ना तो आपको 10 डिग्री की वैल्यू पता होगी, ना 50 की, ना 70 की। तो देखो बच्चों ये कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ही है, थीटा की जगह 10 रखो, 60 माइनस 10 कितना 50, 60 प्लस 10 कितना 70। तो बताओ यहाँ पर भी अगर बच्चों मैं रखूँ कितना, साइन के आगे 3 गुना 10 30, साइन 30 की वैल्यू आपको याद हो जाएगी जब अपन टेबल पढ़ेंगे, 1/2 होती है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/8। समझ आ रही है?
या जैसे क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ लूँ भाई कि बच्चों इसकी वैल्यू बताओ, 10 20 10 40 इंटू 10 80। घबरा जाओगे कि सर नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे नहीं, थीटा की जगह 20 रखो, 20 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80। तो यहाँ पर 60 गुना, सॉरी 20 रख रहा हूँ ना, 20 गुना 3 60। इसकी वैल्यू 10 60 के बराबर होगी। और आप टेबल में देखोगे 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है। कितनी होती है, √3। इसके अलावा आपको जो 4 फॉर्मूले और याद रखने हैं, उनमें पहले नंबर पे है साइन सी प्लस साइन डी का। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 इंटू साइन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो अपना होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और ऐसे ही बच्चों लास्ट कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी नहीं बल्कि डी माइनस सी बाई 2 करना है यहाँ पर उल्टा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई। 4 फॉर्मूले आप लोगों को ये याद रखने, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपन कुछ अच्छी चीजें पढ़ते हैं। ये तो हैं फॉर्मूले जो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक टेबल लिखवाता हूं, ध्यान से सुनो। साइन हो, अगर ये वैल्यू आपको याद है तो बाकी कोई भी वैल्यू अपन इन फॉर्मूलों को यूज करके निकाल सकते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये थीटा है यहां पर जो भी, और इधर इनकी वैल्यू। अपने को एक तो 0 डिग्री पे वैल्यू याद होनी चाहिए इनकी, एक अपने को 30 डिग्री पे पता होनी चाहिए, एक बच्चों 45 डिग्री पे, एक वैल्यू अपने को इनकी 60 डिग्री की पता होनी चाहिए, और एक वैल्यू 90 डिग्री की। किसी भी एक की याद कर लो, बाकी सब की याद नहीं करने की जरूरत, आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये टेबल है ये याद होनी चाहिए ताकि अपन एग्जाम में थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकें बच्चों। साइन 0 की वैल्यू तो होती है बच्चों 0, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। अगर कोस की चाहिए तो यहां से शुरू कर दो, उल्टा लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब 10 होता है वो साइन को कोस से भाग, 0 को किसी भी संख्या से भाग दो 0,
इसको इससे भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करने पे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा √3, और 1 को 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो इनफाइनाइट। अब 10 से कोट की निकालनी है तो वापस लेफ्ट से राइट था, उसको राइट से लेफ्ट लिख दो। पहले लिख दो इनफाइनाइट, फिर बच्चों √3, फिर 1, फिर 1/√3 और लास्ट में 0। अब बात करें सेक। सेक होता है कोस का उल्टा, तो इन सब का उल्टा करते जाओ। 1/1 तो आप कहोगे सर 1/1 कितना हो जाएगा 1। इसका उल्टा भाई 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2। 0/1 है ना, तो 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट। अब या तो आप साइन का उल्टा कर दो या इसको उल्टा करके लिख दो। पहले तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, फिर आएगा बच्चों 2, फिर आएगा √2, फिर 2/√3 और लास्ट में 1। तो ये टेबल आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए भी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सेक 60 दिख गया कहीं, तो आपको अगर याद है 2 तो ठीक है, वरना पहले आप कोस की सोचोगे, कोस की साइन से निकालोगे, फिर उल्टा करोगे। इतना टाइम एग्जाम में अपने पास रहता है नहीं एक्चुअल में, ये याद होनी चाहिए। देखो बच्चों, कभी भी अगर आपका एंगल 90 से ऊपर चला जाए तो उसको भी अपन वापस से छोटा बना सकते हैं। थीटा अपन हमेशा न्यून कोण को ही रखते हैं इसमें। न्यून कोण का मतलब 90 से 0 के बीच वाला। तो देखो समझो थोड़ा सा, जैसे ये अपना एक पूरा प्लेन है, मैंने इसको 4 भागों में तोड़ दिया बच्चे से। मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ा बच्चों। ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री। इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस। अपन एंगल हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, यहां तक आएंगे 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्स पूरी को यहां तक, और ये जो खड़ी लाइन है इसको अपन बोलते हैं बच्चों वाई एक्स। जहां पर ये दोनों मिलती हैं एक दूसरे, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसको बोलते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश, इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको अपन बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं अपन चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, देखो अपन यहां से कोण स्टार्ट करते हैं। एक तो होती है घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी से उल्टा चले इस तरीके से कितने भी बार घूम सकते हैं। ये सारे तो होते हैं बच्चों अपने पॉजिटिव एंगल। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। या फिर अपन चलें इस तरीके से घड़ी की दिशा में, यहां से इनको अपन बोलते हैं नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण। कैसे, देखो जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि 120 डिग्री का कोण कौन से चतुर्थांश में बनेगा, तो 90 और 180 के बीच आप कहोगे द्वितीय चतुर्थांश। मैं आपसे पूछ लूं बच्चों 300 डिग्री का कहां बनेगा, तो इन दोनों के बीच में आंसर आएगा चतुर्थ चतुर्थांश। मैं आपसे ये पूछ लूं 400 डिग्री का कहां बनेगा, तो देखो 360 प्लस 40 और जाना है, तो प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं बच्चों 800 डिग्री का कहां बनेगा, 360 फिर 360 जोड़ो 720, 80 और जाना है, वो यहीं रह जाएगा प्रथम चतुर्थांश। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ लूं
माइनस 120 डिग्री कहाँ बनेगा? तो ऋणात्मक कोण है ना, इस बार ऐसे चलना पड़ेगा, 90 प्लस 30 120 तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। माइनस 300 कहाँ बनेगा? 180 270 माइनस 300 यहां बनेगा। तो आप तो ध्यान रखा करो, जितने भी डिग्री आपसे पूछ रहा है प्लस में या माइनस में, तो आप तो हर बार प्लस में निकाला करो। जैसे 120 डिग्री कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस द्वितीय में, तो इतनी डिग्री का माइनस का बनेगा इसमें, और इसमें है तो इसमें, ऊपर नीचे उल्टा ऐसे बनता है, इसका यहां इसका यहां। भले आपसे पॉजिटिव पूछे या नेगेटिव, आप तो पहले पॉजिटिव निकाल लिया करो, नेगेटिव उसके ऊपर या नीचे वाले में बनेगा, जहां पर जल में इमेज बनती है, वाटर इमेज, वहां बनता है। जितने डिग्री का पॉजिटिव एंगल प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, उतनी ही डिग्री का नेगेटिव कहां बनेगा? यहां बनेगा। दूसरी बात, ये तो हुई धनात्मक और ऋणात्मक कोण के कौन से चतुर्थांश में बनेंगे ये पता करना। एक होता है बच्चों अपना फॉर्मूला ए एस टी 0 360 90 180 270। ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है बच्चों साइन, और साइन का उल्टा भी ले लो कोसेक। टी का मतलब है टेन, और टेन का ऑपोजिट कॉट भी। सी का मतलब है अपना कोस से, और कोस का ऑपोजिट सेक भी। क्या है ये एएसटीसी? ये कह रहा है कि 0 से 90 के बीच सारे के सारे, भले ही साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, सब की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 0 वैल्यू हो सकती है, अनंत हो सकती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। और बच्चों अपने 0 से 90 तक जो टेबल पड़ी थी, वहां पे मैंने 0 भी लिखा है, रूट वाली वैल्यू भी थी, इनफाइनाइट भी था, लेकिन कहीं माइनस का साइन नहीं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में अगर वैल्यू आ जाती है डिग्री में 180 से 270 तक, तो टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और ऐसे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। समझ आई बात? अब देखो ये चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं। अगर अपना एंगल बच्चों 90 से ऊपर चला जाता है, तो उसको वापस अपन 90 से छोटे एंगल में कैसे बदलते हैं, इसके लिए अपन ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कुछ अलग से ही वैल्यू लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा। ये कुछ वैल्यू मैं लिख रहा हूं, यहां से पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। प्लस माइनस सब लिया है मैंने। देखो बच्चों ध्यान दो, वैल्यू अगर कभी अपनी 90 से बड़ी चली जाए, तो फिर उसको वापस कैसे 90 से छोटी वाली वैल्यू में लेके आएंगे, वो अपन सीखने जा रहे हैं। साइन को कोस में बदलते हैं, और कोस को साइन। टेन का जस्ट अगला कौन सा होता है? कोट। तो टेन को कोट में बदलेंगे और कोट को टेन में। सेक के बाद आता है कोसेक।
अब अपन सीखते हैं कि कब तो अपन इनको बदलते हैं और कब नहीं बदलते, कब चेंज होते हैं ये, कब नहीं होते, ये चीज अपन सीख रहे हैं। देखो बच्चों, कब बदलना है कब नहीं बदलना है ये डिपेंड करता है इस मान पे। अगर एक्स एक्सिस वाला मान लेते हैं 0, 180, 360 ये वाले, तो बदलना नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस वाले मान लेते हैं जैसे 90, 270 इस हिसाब से, तो अपने को बदलना है। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू दिख रही है यहां पर, तो नहीं बदलना, लेकिन वाई एक्सिस वाली वैल्यू दिख रही है तो बदलना होता है। ये आगे प्लस माइनस क्या है, इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फर्क पड़ेगा कि वो एंगल कौन से उसमें प्लस माइनस साइन का पड़ेगा। बदलना है कि नहीं ये माइनस प्लस पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन के साथ आपको 90 दिखाई दिया, 90 डिग्री का एंगल वाई एक्सिस पे बनता है, तो इसका मतलब बदलना है। साइन को किस में बदलना है, कोस में। और आगे आप लिख दो ये जो भी एंगल है। अब देखो 90 में से आप कुछ घटा रहे हो, तो क्या ये एंगल प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, और प्रथम चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इधर साइन पॉजिटिव रहने देना। प्रथम में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। फिर से सुन लो भाई ध्यान से, साइन के साथ 90 डिग्री दिखाई दिया जो वाई एक्सिस पे बनता है, तो बदल दो आप, तो साइन को बदल दो कोस में, और ये आगे वाला एंगल यहां लगा दो। अब देखो 90 में कुछ जोड़ा अपन ने, तो ये वैल्यू गई द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन इधर वाला ही देखना होता है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन और कोस से दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। धीरे धीरे समझो ध्यान से, कोई भी हो आप फटाफट निकाल दोगे उसके बाद, इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद। जैसे बच्चों कोट के साथ 180 दिखा, पहले तो अपने 180 बनता है एक्स एक्सिस पे, तो कोट का कोट ही रहेगा, इस बार अपन नहीं बदलेंगे। कोट का क्या रहेगा, कोट, और आगे वाला एंगल। अब देखो यहां पर साइन प्लस आएगा कि माइनस, वो डिसाइड करेगा ये। 180 में से कुछ घटाया है अपन ने, तो क्या ये वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में गई। 180 से थोड़ा कम करना है, तो द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में कोट नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता है। केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है ना। कोट के साथ 180 दिखाई दिया, कोट को कोट ही बना रहने दो, नहीं बदलना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला कोण है बच्चों। लेकिन 180 में कुछ जोड़ेंगे तो एंगल जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अपन ये 4 एग्जाम्पल और करेंगे, आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। सेक के साथ 270 दिख रहा है जो वाई एक्सिस पे है, तो सेक को कोसेक में बदलेंगे, तो सेक को कोसेक में बदल दो, आगे यही। देखो बच्चों 270 में से कुछ कम कर रहे हैं अपन, तो क्या ये एंगल द्वितीय चतुर्थांश में ही रह जाएगा, और द्वितीय में टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, सेक पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस का। समझ आ रही है ना बातें। 270 वाई एक्सिस वाला कोण है, तो कोसेक को बदल दो किसमें, सेक में। 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो क्या ये वैल्यू चतुर्थ चतुर्थांश में जाती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो कोसेक है, तो ये आंसर देगा वो नेगेटिव। इधर वाला नहीं देखना, ये देखना होता है, ध्यान रखना। कोस के साथ 360 दिख रहा है, 360 एक्स एक्स पे बनता है, तो इस बार कोस का कोस ही आएगा, बदलना नहीं जाएगा। 360 में से कुछ घटाओगे, चौथे चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव। 10 के साथ 360, तो 10 ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला कोण है। 360 में कुछ जोड़ोगे तो प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में 10 क्या, सब के सब पॉजिटिव होते। समझ आ रही है बात। तो ये जो मैंने आपको बदलने का तरीका सिखाया है, कब बदलना है कब नहीं बदलना, साइन भी प्लस लगाना है कि माइनस, ये चतुर्थांश के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे ध्यान से सुनो इधर, मान लीजिए बच्चों आप लोगों को दिखता है कि यार मुझे तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 120 अपने को पता है कौन से चतुर्थांश में आता है, द्वितीय में।
द्वितीय में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये तो 100% श्योर हो गए, आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन देखो एक बार उसको भूल जाओ, इसको बच्चों आप दो तरीके से लिख सकते हो। कुछ बच्चे तो इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री, थीटा की जगह आ जाएगा 30। और कुछ बच्चे इसको लिख देंगे साइन 180 माइनस थीटा की जगह आ जाएगा 60। लिख सकता हूं कि नहीं भाई? 90 प्लस 30 भी कितना होता है? 120। 120। अब देखो ध्यान से, 90 डिग्री क्या वाई एक्सिस वाला कोण है? तो साइन बदले जाएगा किसमें? कोस में। आगे कितना? 30 डिग्री। वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में है ना 90 प्लस 30, तो ये तो मैंने बता ही दिया था, साइन द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा पॉजिटिव आता है। देखना इसी के अकॉर्डिंग है ना कि इसके अकॉर्डिंग। कोस 30 की वैल्यू आपको पता होगी √3/2 होती है, अभी टेबल में लिखवाई थी। ये ऐसे निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। साइन 180 क्या ये एक्स एक्सिस वाला कोण है? तो बदला नहीं जाएगा, साइन साइन में ही रहेगा। आगे कितना? 60। और 120 डिग्री होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू भी बच्चों कितनी होती है? √3/2 ही होती है। उम्मीद है समझ पाए आप लोग। एक बार फिर से देख लो, मैं आपको ये कह दूं मुझे तो 300 डिग्री की वैल्यू चाहिए। पहले तो ये बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? भाई ये 300 डिग्री जाएगा, ये चतुर्थांश में जाएगा, और 10 चतुर्थांश में क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो देखो इसको दो तरीके से अपन लिख सकते हैं। नेगेटिव देखा, या तो आप इसको लिख सकते हो 270 प्लस 30, 300 जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो 360 माइनस 60, तो भी 300 हो जाएगा। आप ऐसे निकालो या ऐसे, वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। देखो भाई 270 कौन से एक्स पे बनता है? वाई एक्सिस पे, तो फिर 10 बदला जाएगा किसमें? कोट में। आगे 30, और वैल्यू तो नेगेटिव होगी ही होगी, पहले ही पता चल गया। फोर्थ क्वार्ट कोट 30 की वैल्यू होती है √3, लेकिन माइनस का √3 इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आओ, 10 के साथ 360 डिग्री दिख रहा है, जो अक्स पे बनता है तो 10 का 10 ही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। आगे 60, लेकिन बच्चों वैल्यू तो अपने को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। क्या बच्चों माइनस 10 60 की वैल्यू भी √3 होती है क्या? तो देखो आंसर दोनों सेम आए। तो समझ आ रही है ये बातें कैसे अपन इनको यूज करते हैं गाइज? तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार और देखो आप लोग, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है। बाकी सब में यहां पर माइनस आएगा, ऐसा क्यों? देखो बच्चों यहां पर और कुछ नहीं तो क्या मैं 0 डिग्री लगा सकता हूं सब जगह, और ये 0 डिग्री अक्स पे बनता है तो कोई सा भी बदलेगा नहीं, साइन है तो साइन ही रहेगा। आगे क्या है? थीटा। लेकिन 0 में से कुछ घटा रहे हो तो वैल्यू जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस का कोसेक, और ये भी माइनस का कोट। क्लियर हुआ? देखो कैसे भाई, 0 डिग्री का एंगल बनता है एक्स एक्सिस पे, तो कोट का कोट ही रहेगा, आगे एंगल थीटा। लेकिन ये प्लस माइनस का साइन ये एंगल बताएगा कि ओवरऑल ये वैल्यू कहां पर है, तो ये चौथे चतुर्थांश में जाएगी वैल्यू, 0 से कुछ कम करेंगे तो ऐसे। तो इसलिए याद रखना, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होता है, बाकी सब में ये माइनस बाहर आ जाता। क्या क्लियर है गया ये चीज कि ये ऐसा क्यों होता है? तो आज के बाद कभी भी आपका एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपको टेबल याद है तो अपन ये वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके,
देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। साइन थीटा होता है ना बच्चों, या फिर आप कोस थीटा ले लीजिए। न्यूनतम और अधिकतम, इसकी मिनिमम वैल्यू इन दोनों की -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। -1 से 1 तक कुछ भी वैल्यू, सबसे छोटी ये। लेकिन अगर अपन इसका स्क्वायर कर दें गाइस, तो अपने को पता है किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो नेगेटिव होगी तो भी वो पॉजिटिव में बदल जाती है। तो ध्यान रखना इस बार मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती 0, मैक्सिमम 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऐसे आपने टेबल में देखा था कि 10 और कोट में अपन गए थे 0 से इनफाइनाइट, तो कहीं ना कहीं वही वैल्यू माइनस इनफाइनाइट बन जाएगी। तो मिनिमम तो होती है माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट। लेकिन अगर बच्चों अपन स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर, तो अपने को पता है फिर 0 से छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही याद रखना बच्चों, सेक हो या कोसेक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी। लेकिन ध्यान रखना -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू नहीं हो सकती। -1 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच कोई वैल्यू नहीं होती। 0 कभी नहीं आता है इनकी वैल्यू, कभी भी वैल्यू 1/2 या -1/2 नहीं आएगी इनकी। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पढ़ी थी अपन ने टेबल में, आप देख लेना। टेबल में आप देखोगे ना, सेक और कोसेक की वैल्यू 1 और अनंत के बीच थी। तो अपने को पता है वो 1 है, कहीं ना कहीं -1 भी बनेगा किसी ना किसी चतुर्थांश में, और इनफाइनाइट है वो माइनस इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन 0 यानी 1 से छोटा और -1 से बड़ा, इन दोनों के बीच कोई वैल्यू नहीं आएगी, बाकी इधर उधर होगी। ऐसे स्क्वायर करोगे ना तो यहां पर 0 लिख देना, यहां पर इनफाइनाइट, लेकिन इनके बीच अभी भी वैल्यू नहीं आएगी बच्चों। समझ आ रही है? तो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन में ये सारी चीजें अपन को काम में लेनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में अपन ने जितना भी कुछ पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये सारी चीजें कंठस्थ याद होनी चाहिए बच्चों, तभी क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, अदरवाइज सारी चीजें आपके ऊपर से जाएगी। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखवाई है वो सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग ये थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके।